एपिसोड 2 वहीं से शुरू होता है जहां पहला खत्म हुआ था। फुशिगुरो तैयार होता है यूजी को एक्सॉर्साइज करने के लिए, क्योंकि यूजी ने सुकुना की एक उंगली खा ली है और अब वो सुकुना के कब्जे में है। जादू टोने के कानून के अनुसार यूजी इतादोरी, एक शापित आत्मा के रूप में तुम्हें नष्ट किया जाएगा। यूजी अपने हाथ हवा में उठाता है और कहता है, रुको, मेरे साथ कुछ गलत नहीं है। सबसे जरूरी बात, हम दोनों ही बुरी तरह घायल हैं। चलो अस्पताल चलते हैं। यूजी के अंदर का सुकुना सो गया है और यूजी ने फिर से खुद पर काबू पा लिया है। लेकिन फुशिगुरो उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो उसके सामने खड़ा है वो यूजी है या सुकुना, जिसकी उंगली यूजी ने अभी अभी निकली है। मैं नहीं बता सकता कि बोल कौन रहा है, इतादोरी या शापित आत्मा। अब क्या करूं? उसी वक्त किसी की आवाज फुशिगुरो के पीछे से आती है। वो तुरंत मुड़ता है, कैमरा घूमता है और दिखाता है कि गोजो वहां खड़ा है, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। फिर वो पूछता है, क्या चल रहा है? क्या मिस्टर गोजो, आप यहां कैसे? हाय। फिर बात करते हुए गोजो आराम से अपना फोन निकालता है और गंभीर स्थिति के बीच फुशिगुरो की तस्वीरें लेने लगता है, जिससे फुशिगुरो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। मैं तो आने वाला नहीं था। ओ, तुम सब बुरी हालत में हो। मैं ये दूसरी साल के छात्रों को दिखाऊंगा। इधर देखो। फिर कैमरा यूजी की तरफ घूमता है, जो चुपचाप सब कुछ देख रहा है। फिर तीनों एक साथ दिखते हैं। गोजो के हाथ में एक बैग है, जैसे वो कहीं शॉपिंग करके आया हो, जो इस तनावपूर्ण पल में थोड़ा हास्य जोड़ता है। ऊपर वाले लोग लगातार एक स्पेशल ग्रेड शापित आत्मा के खत्म होने की शिकायत कर रहे थे। मैं जल्दी से घूमने के बाद आया हूं। तो क्या मिला फुशिगुरो और गोजो के बीच? यूजी हाथ उठाता है और कहता है, माफ कीजिए। क्या? सॉरी, लेकिन मैंने उसे खा लिया। पीछे से कुत्ते भौंकते हैं। क्या तुम सीरियस हो? हाँ हाँ। क्या? क्या? समझ गया। गोजो यूजी की तरफ बढ़ता है और उसके सामने आकर रुकता है। यूजी की तरफ देखकर थोड़ा झुकता है और हंसता है। वाकई ये तुम्हारे अंदर मिल गया। ये तो मजाक जैसा है। तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। क्या तुम सुकुना से स्विच कर सकते हो? सुकुना, जिस शापित आत्मा को तुमने खाया? शायद कर सकता हूं। गोजो के पूछने पर यूजी अपने शरीर को खींचता है और अपने आत्मविश्वास के साथ तैयार हो जाता है, जैसे लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो। ठीक है, 10 सेकंड दो। 10 सेकंड बाद वापस आ जाना। लेकिन चिंता मत करो, मैं अजय हूं। मेगुमी। गोजो अपना बैग मेगुमी की तरफ फेंकता है। इसे पकड़ो। ये क्या है? किकुफुकु किकुसुयन का है, सेंडाई की स्पेशल मिठाई। मैं खास तौर पर बीन वेब्ड क्रीम की सिफारिश करता हूं। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा। जब जान खतरे में है तो ये आदमी शॉपिंग कर रहा है। ये कोई तोहफा नहीं है। मैं इसे बुलेट ट्रेन में घर लौटते समय खाऊंगा। गोजो आराम से बोल रहा होता है कि अचानक पीछे से तेज हवा का झोंका आता है। फुशिगुरो चिल्लाता है, पीछे देखो। आक्रमण तेज होता है, लेकिन गोजो आसानी से बचता है और सुकुना की पीठ पर कूदकर बैठ जाता है, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। किकुफुकु बाकी तोहफों से अलग है। क्या? और वेब्ड क्रीम भी शानदार होती है। गोजो आराम से कहता है कि सुकुना हमला करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि सुकुना कुछ कर सके, गोजो उसे आसानी से एक तरफ फेंक देता है। फिर सुकुना उस पर हमला करता है, लेकिन गोजो हर वार को आसानी से चकमा देता है। मेरा छात्र यहाँ है, तो थोड़ा दिखावा कर लूं। फिर गोजो सुकुना को पकड़कर घुमा देता है और उसे हवा में उछालता है। ये बहुत तेज है, रुको। फिर गोजो एक जोरदार पंच मारता है, जिससे यूजी के शरीर में मौजूद सुकुना दीवार से जा टकराता है। हे भगवान, किसी भी युग में जुजुत्सु जादूगर बहुत झंझट वाले होते हैं। सुकुना फिर से हमला करता है,
और इस बार इतना तेज वार करता है कि पीछे की इमारत गिरने लगती है, लेकिन गोजो वही खड़ा रहता है मुस्कुराते हुए। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धूल हटती है और गोजो उसी जगह शांत खड़ा रहता है। वो आराम से उल्टी गिनती गिनता है, जैसे ये सब सिर्फ एक खेल हो। 7, 8, 9 बस खत्म होने वाला है। अचानक यूजी के अंदर कुछ होता है और सुकुना वापस नींद में चला जाता है। यूजी फिर से उभर आता है। बेवकूफ, मैं फिर से कब्जा नहीं कर पाया। ये इतादोरी आखिर है कौन? क्या तुम ठीक हो? यकीन नहीं होता तुम सच में उसे काबू कर सकते हो, लेकिन बहुत झंझट है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। फिर भी ये चमत्कार है कि वो सिर्फ इतना ही कर रहा है। गोजो हल्के से अपनी उंगली से यूजी के माथे को छूता है। यूजी समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। फिर वो बेहोश होकर गिर जाता है। कैमरा फुशिगुरो की तरफ जाता है, जो चिंता से पूछता है, तुमने क्या किया? मैंने उसे सुला दिया। अगर वो सुकुना के कब्जे में नहीं है, जब वो जागेगा तो वो एक वैसल हो सकता है। ठीक है, अब सवाल, हम उसके साथ क्या करें? भले ही वो एक वैसल है, लेकिन जादू के कानून के अनुसार इतादोरी को मरना होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मरे। क्या ये तुम्हारी निजी भावना है? हाँ है। कृपया कुछ कीजिए। गोजो यूजी को अपने कंधे पर उठा लेता है। क्योंकि मेरा प्यारा छात्र कह रहा है तो मुझे सौंप दो। कैमरा अचानक बदलता है। अब वर्तमान में हम गोजो को यूजी से पूछते देखते हैं कि तुम यहां कैसे पहुंचे। तो मैं फिर दोहराता हूं, तुम्हें मारा जाएगा। यादें और वर्तमान मेल नहीं खाते। गलत मत समझो, मैंने पूरी कोशिश की। सजा वही है, लेकिन मैं तुम्हारी सजा रुकवा लाया हूं। रोक दी मतलब मुझे अभी मारा नहीं जाएगा। हाँ, मैं शुरू से समझाता हूं। गोजो अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ निकालता है। ये वही शापित वस्तु है जो तुमने खाई थी। ऐसी कुल 20 है और हमारे पास 6 है। 20। क्या इसमें हाथ पैर शामिल है? नहीं, सुकुना के 4 हाथ है। गोजो सुकुना की उंगली हवा में उछालता है और वह दीवार में धंस जाती है, फिर धीरे धीरे बाहर निकलती है, जैसा कि तुम देख रहे हो। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये शाप बहुत शक्तिशाली है। हर दिन ये और ताकतवर हो रहा है। मौजूदा जुजुत्सु जादूगर और उनके मुहर इसे रोक नहीं पा रहे। फिर गोजो यूजी की तरफ इशारा करता है। अब तुम काम आओगे। क्या? जब तक तुम मरोगे, तब तक ये शाप भी मरेगा। हमारे बुजुर्ग बहुत डरपोक हैं और वे चाहते हैं कि तुम्हें अभी मारा जाए। लेकिन क्या वो बर्बादी नहीं होगी? बर्बादी। शायद हमें फिर कोई ऐसा वैसल न मिले जो सुकुना को सह सके। इसलिए मैंने उन्हें सुझाव दिया कि जब मैं एनीवे मरना ही है, तो क्यों न पहले सुकुना को पूरा निगलवा दे। बुजुर्ग मान गए। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प है, या तो अभी मरो या फिर सुकुना के सारे हिस्सों को निगल कर मरो। कैमरा फिर सुगिसावा अस्पताल को दिखाता है। यूजी दरवाजा खटखटाता है और सासाकी कहती है, इताडोरी, इगुची कैसा है? डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन वो अब तक होश में नहीं आया। इगुची बिस्तर पर लेटा है, घायल और पट्टियों में लिपटा हुआ। सासाकी रोते हुए खुद को कोसती है और कहती है, ये मेरी गलती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसे रात को स्कूल चलने को कहा। शायद तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन कुछ अजीब राक्षस हम पर हमला कर रहे थे। मुझे भी पकड़ लिया गया था। मुझे तुम पर विश्वास है। वे राक्षस नहीं थे, वे शापित आत्माएं थी। क्या? यूजी की बात सुनकर सासाकी उसकी ओर देखती है। वो अंगुली एक विशेष श्रेणी की शापित वस्तु है। ये अन्य शापित आत्माओं को आकर्षित कर सकती है और उन्हें और भी शक्तिशाली बना सकती है। इसलिए तुम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया। ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने इसे उठाया। मुझे खेद है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। वो व्यक्ति जो इगुची को ठीक कर सकता है, वो कल यहाँ होगा। इताडोरी, माफ करना सासाकी, मुझे कहीं और जाना है। फिर
यूजी सासाकी को अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है। फिर कैमरा दूसरी जगह की ओर जाता है। गोजो कहता है, कौन मरा? मेरे दादा, लेकिन वे मेरे लिए पिता जैसे थे। ओ समझ गया, मुझे खेद है, हम गलत समय पर आ गए। तो क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? क्या शापों से मृत्यु होना सामान्य है? ये एक बहुत खास मामला है, लेकिन ये असामान्य नहीं है कि शाप नुकसान पहुंचाए। किसी का सामान्य मौत मरना शाप से मिलने के बाद सौभाग्य की बात होती है। फिर स्क्रीन पर आंखें दिखती है और उसके बाद एक मरे हुए शरीर की भयानक स्थिति दिखाई जाती है। टुकड़ों में बंटे शरीर मिलना भी एक किस्म की किस्मत है। सुकुना को खोजते समय तुम भयानक दृश्य देखोगे। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तुम खुद भी वैसी स्थिति में नहीं पहुंचोगे। अब अपना जहर चुनो। फिर यूजी उन सबको याद करता है जिन्हें वह जानता है, फुशिगुरो इगुची सासाकी और अपने दादा की राख। तुम दूसरों को बचाने के लिए काफी मजबूत हो। फिर कैमरा बदलता है। गोजो एक ओर खड़ा है और यूजी अपने दादा की राख के पास है। जब सुकुना के सभी अंग गायब हो जाएंगे, क्या तब कम लोग शाप से पीड़ित होंगे? बिल्कुल। और फिर यूजी राख को डिब्बे में भरकर उसे बंद करता है। क्या तुम्हारे पास वो अंगुली अब भी है? अब जब मैं उसे देखता हूं तो वो बहुत घिनौनी लगती है। फिर यूजी गोजो से सुकुना की अंगुली लेता है और मुंह खोलकर उसे निगल जाता है। ये दूसरी अंगुली है, मतलब एक 10वां हिस्सा। अब क्या होगा? जैसे ही यूजी सुकुना की अंगुली निगलता है, अंधकारमय ऊर्जा हवा में फैलती है। सुकुना जागता है, सिर झुका हुआ, और एक खतरनाक हंसी उसके होंठों से निकलती है। लेकिन तुरंत ही यूजी नियंत्रण पा लेता है। सिर उठाकर शांत मुस्कान के साथ कहता है, इसका स्वाद इतना खराब है कि मजाक लग रहा है। अब मुझे यकीन हो गया है, ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति नहीं है। वो सुकुना का सामना करते हुए भी होश में रह सकता है। वो 1000 साल में एक बार पैदा होने वाला विलक्षण व्यक्ति है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मैं मान लूं कि तुम इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल नहीं। मैं अब भी सोच रहा हूं कि मुझे फांसी क्यों दी जाएगी, लेकिन मैं शापों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो आखिरी वादा बहुत परेशान कर रहा है। मैं सुकुना के हर हिस्से को खा जाऊंगा। मुझे इसके बाद क्या होगा कोई परवाह नहीं। मुझे तो वैसे भी मरना है ना। अच्छा है, मुझे ऐसे लोग पसंद है। लगता है तुम्हारे लिए एक मजेदार नरक इंतजार कर रहा है। आज ही अपना सामान पैक करो। कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही गोजो दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता है, वो खुलता है और बाहर फुशिगुरो खड़ा दिखता है। वो बुरी तरह घायल है और पट्टियों में लिपटा हुआ है। टोक्यो, फुशिगुरो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ये देखकर तुम ऐसा सोचते हो। तुम उस जादू स्कूल में ट्रांसफर हो रहे हो जहां मैं पढ़ता हूं। क्या? कैमरा बदलता है और नया दृश्य दिखाता है। टोक्यो प्रीफेक्चरल जुजुत्सु हाई स्कूल का माहौल। तभी गोजो बीच में बोलता है, वैसे तुम पहले वर्ष के तीसरे छात्र हो। बहुत कम छात्र हैं। कैमरा इमारत के अंदर से बाहर की ओर जाता है, जहां यूजी चुपचाप प्रार्थना करता हुआ दिखता है। मैं जा रहा हूं दादा। इताडोरी परिवार की कब्र। ये पहाड़ों के बीच में है। क्या ये सच में टोक्यो है? यहाँ तक कि टोक्यो के बाहरी इलाके भी ऐसे दिखते हैं। फुशिगुरो कहाँ है? अभी एक जुजुत्सु जादूगर ने उसका इलाज किया है। वो गहरी नींद में है। टोक्यो प्रीफेक्चरल जुजुत्सु हाई स्कूल ये जापान के 2 जुजुत्सु शैक्षिक संस्थानों में से एक है। बाहर से ये एक निजी धार्मिक स्कूल की तरह दिखता है। कई जुजुत्सु जादूगर स्नातक के बाद इसे अपना केंद्र बनाते हैं। ये सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि मिशनों में मध्यस्थता और समर्थन भी देता है। ये जादू की दुनिया का एक आधार स्तंभ है। वैसे भी तुम्हारी बाद में प्रिंसिपल के साथ इंटरव्यू होगी। प्रिंसिपल, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा प्रयास करना। क्या? अगर ऐसा हुआ तो क्या मुझे तुरंत फांसी दे दी जाएगी? सुकुना यूजी के गाल से बाहर आता है, उसका मुंह फैलता है और कहता है, और गोजो पीछे मुड़कर देखता है, क्या तुम ही मुखिया नहीं हो? शक्ति के अलावा कोई भी पदक्रम उबाऊ है।
यूजी खुद को थप्पड़ मारकर सुकुना का मुंह बंद करता है। माफ करना मिस्टर गोजो, वो कभी कभी आ जाता है। तुम्हारा शरीर अब दिलचस्प हो गया है। यूजी और गोजो बात कर रहे हैं, तभी सुकुना यूजी के हाथ पर एक नया मुंह बनाता है और कहता है, मुझे अब भी तुम्हारा एहसान चुकाना है। अरे फिर से नहीं। एक बार जब मैं इस बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लूंगा तो पहले तुम्हें मारूंगा। सुकुना का लक्ष्य होना भी एक सम्मान है। यूजी अपना हाथ कसकर बंद करता है और कहता है, क्या वो मशहूर है रियोमेन सुकुना। वो एक काल्पनिक अलौकिक प्राणी है जिसके 4 हाथ और 2 चेहरे हैं, लेकिन वो असल में एक इंसान था जो 1000 साल पहले रहता था, जब जादू खूब फल फूल रहा था। जुजुत्सु जादूगरों ने उसे हराने की कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह हार गए। उसे रियोमेन सुकुना के नाम से जाना जाता है और हम उसकी मृत देह से बनी वस्तुओं को नष्ट तक नहीं कर सके। बिना शक वो शापों का राजा है। वो ज्यादा ताकतवर है या तुम? अगर सुकुना अपनी सारी ताकत वापस पा ले तो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल है। क्या तुम हार जाओगे? मैं जीतूंगा। फिर जैसे वे घर के अंदर चलते हैं, कैमरा जलती हुई मोमबत्तियां दिखाता है। यूजी और गोजो दिखाई देते हैं और पीछे दरवाजा खुद बंद हो जाता है। सातोरु, तुम देर से आए। क्या? तुम 8 मिनट लेट हो। एक आदमी चुपचाप बैठा है और अजीब तरीके से गुड़िया बना रहा है। यूजी दरवाजे से देखता है। उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और उस आदमी के हर हाथ के मूवमेंट से सन्नाटा बढ़ता है। इतना नहीं कि तुम्हें डांटा जाए, लेकिन मैंने तुम्हें समय पर आने को कहा था। एक बूढ़ा आदमी प्यारी गुड़िया बना रहा है। अगर ये डांटने लायक नहीं है तो कृपया मत डांटो। तुम बस गुड़िया बना रहे हो। 8 मिनट इंतजार नहीं कर सकते। ये है प्रिंसिपल मिस्टर मासामिची यागा। क्या ये वही है? मेरा नाम यूजी इताडोरी है। मुझे जेनिफर लॉरेंस जैसी लड़कियां पसंद हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम यहाँ क्यों हो? इंटरव्यू के लिए। मैं पूछ रहा हूँ कि जुजुत्सु हाई स्कूल में क्यों हो? शापों के बारे में जानने के लिए। मतलब उसके बाद? शापों के बारे में जानने और उन्हें खत्म करने की शक्ति होने के बाद तुम क्या करोगे? क्या करूं तुम पूछते हो? मैं सुकुना की अंगुलियां वापस लेना चाहता हूं। उन्हें यूं ही छोड़ देना खतरनाक होगा। क्यों? अपराध, दुर्घटनाएं और बीमारियां। ये स्वाभाविक है कि हर दिन आप ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, जो मर जाते हैं। ये शुरू हो रहा है, तो अगर ये शाप से जुड़ा हुआ है तो आपको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूस होती है। ये किसी का अंतिम अनुरोध है। किसे परवाह है विवरणों की? मैं सिर्फ लोगों को बचाना चाहता हूं। अंतिम अनुरोध? तो क्या आप शापों से लड़ने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों ने आपको ऐसा करने के लिए कहा? आप असफल हो गए। मासामिची यागा खड़े रहते हैं। उनका अस्तित्व कमरे में छा जाता है। वो अपना हाथ उठाते हैं एक हल्की सी इशारे में और अचानक गुड़िया जीवित हो जाती है। उसकी आंखों में एक कुटिल चमक आ जाती है। ये गुड़िया नहीं है, ये एक शापित लाश है। ये गुड़िया है जिनमें मेरा शाप है। मासामिची के आदेश पर गुड़िया यूजी की ओर कूदती है, एक तेज वार करती है। यूजी जल्दी से अपनी बैग को उठाता है, पंच को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि बल इतना मजबूत होता है कि बैग के बीच में होने के बावजूद पंच पूरी ताकत से लगता है। यूजी हवा में उड़ते हुए एक खंभे से टकरा जाता है। क्या भारी पंच है! क्या ये सच में एक गुड़िया है? गुड़िया उठ खड़ी होती है, एक पूर्ण मुद्रा में खड़ी होकर यूजी का मजाक उड़ाती है। स्पष्ट रूप से उस अराजकता का आनंद ले रही है जो उसने अभी बनाई है। मनुष्य की प्रकृति संकट की स्थिति में सतह पर आती है। मैं तुम्हें तब तक हमला करूंगा जब तक मुझे वो जवाब नहीं मिलते जिनकी मुझे तलाश है। असल में ये किसी का अंतिम अनुरोध नहीं था, ये मेरे परिवार के सदस्य का अनुरोध था। कहाँ है वो? हे भगवान! यूजी वही पड़े हुए होते हैं। गुड़िया की ताना मस्ती की हंसी सुनते हैं। वो धीरे धीरे उठते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ, और जैसे ही वो खड़े होते हैं गुड़िया उनके पास कूदती है। दाएं बाएं
तेजी से घूमती है और एक और हमले की तैयारी करती है। यूजी चीखते हुए गुड़िया की ओर दौड़ते हैं, एक शक्तिशाली पंच मारते हैं। गुड़िया हवा में उड़ते हुए दीवार से टकराती है जो मासामिची के पास है, लेकिन ये जल्दी से ठीक हो जाती है और फिर से आक्रामकता के साथ यूजी की ओर दौड़ती है। वो एक विध्वंसक पंच मारती है जिससे यूजी फिर से पीछे उछलता है। गुड़िया पास के खंभे से कूदती है, सीधे यूजी पर कूदकर उसे पूरी ताकत से मार देती है। यूजी लड़खड़ाते हुए गिर जाते हैं। गुड़िया हंसने लगती है, मजाक उड़ाती हुई नृत्य करती है और यूजी का ताना मारती है। जमीन पर पड़े हुए यूजी ऊपर देखकर कहता है, ये तो परिवार के सदस्य भी किसी और के जैसे होते हैं। सही है, ये एक गुड़िया है। ये न तो डरती है और न ही चोटिल होती है। फिर मासामिची यागा कहते हैं, एक जुजुत्सु जादूगर हमेशा मृत्यु से जूझता रहता है, सिर्फ अपनी खुद की मृत्यु नहीं। ऐसी स्थितियां होती हैं जहां शाप का मांस फाड़ना पड़ता है, जबकि मृतक अभी तक तुम्हारी आंखों के सामने से गायब नहीं हुए होते। ये एक अप्रिय काम है। इसमें थोड़ी पागलपन और उच्च प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और तुम इसे सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि किसी और ने तुम्हें करने के लिए कहा। क्या मजाक है। अगर तुम मुझे ये बताते कि तुम अपनी मृत्यु की सजा को टालना चाहते हो तो मैं समझ सकता था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम्हें शाप से मारा गया तो क्या तुम इसे अपने दादा पर डालोगे? तुम्हारे शब्द बहुत कठोर हैं। शिक्षा वही है जहां दर्द होता है। मुझे नहीं लगता। तभी गुड़िया यूजी को एक शक्तिशाली अपरकट देती है जो उसे नीचे से सीधे ठोड़ी पर लगती है। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम क्या सोच रहे हो जब तुम मृत्यु के कगार पर होते हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है, अगर ये जारी रहा तो तुम बाद में अपने प्यारे दादा को शाप दोगे। कोई भी जुजुत्सु जादूगर बिना पछतावे के नहीं मर सकता। मैं तुम्हें फिर से पूछता हूं, तुम जुजुत्सु हाई स्कूल क्यों आए? बचपन से ही मैं खेलों और लड़ाई में अच्छा था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं ही केवल वो कर सकता हूं। फिर अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ यूजी आगे कूदते हैं और गुड़िया को हवा में पकड़ लेते हैं। उनकी पकड़ मजबूत और अडिग होती है। कैमरा उनके चेहरे पर जूम करता है जो दृढ़ आत्मविश्वास से भरा होता है। जैसे ही उसके चारों ओर ऊर्जा बढ़ने लगती है, मैं ही वो जो सुकुना को निगल सकता हूं। भले ही मैं अपनी मृत्यु की सजा से बच सकता हूं अगर मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग जाऊं। मैं खाऊंगा, नहाऊंगा और कॉमिक्स पढ़ूंगा, लेकिन जब मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मुझे ये सोचकर अवसाद होगा कि अब कोई मर गया है क्योंकि सुकुना था। क्या मुझे ये समझाना चाहिए कि ये मुझे परेशान नहीं करता और ये मेरी गलती नहीं है? मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि जब मैं मरूंगा तो क्या होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे ये पछतावा हो कि मैंने किस तरह से जीने का फैसला किया। सातोरो, उसे डॉ में ले जाओ। साथ ही उसे विभिन्न सुरक्षा उपायों के बारे में समझाओ। क्या तुम पास हो गए? स्वागत है जुजुत्सु हाई स्कूल में। जैसे ही यूजी की पकड़ ढीली होती है, गुड़िया उसके हाथों से फिसल जाती है। एक क्षण में ये उसे एक शक्तिशाली पंच मारती है जिससे वह पीछे उड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है। मुझे माफ करना, मैंने इसे समाप्त करना भूल गया। फिर कैमरा शिफ्ट होता है और एक अलग स्थान दिखता है। एक घर जो दूर से अजीब तरह से खड़ा हुआ है। वाह, कितना विशाल है। दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्र अब बाहर हैं। नमस्ते, क्या कोई यहाँ है? लेकिन मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे से मिलेंगे। वैसे भी ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो, फुशिगुरो और मैं सुकुना की अंगूठियों को ढूंढेंगे। तुम्हें बस यहां इंतजार करना है। नहीं, मैंने वादा किया था तो मैं करूंगा, लेकिन यह मजेदार होगा अगर मैं आलसी रहूं। अच्छा काम किया। फुशिगुरो को अंगूठियां देने के दौरान उसे पीटते हुए इंतजार करते हुए। तुम सही हो, लेकिन खैर,
ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लड़ाई में न फंसे हो। हे, क्या तुम मुझे परख रहे थे? अगर ये इतना आसान होता तो अब तक हम इन्हें ढूंढ लेते। कुछ के पास मजबूत आभा होती है, कुछ चुप होते हैं और कुछ आत्माओं द्वारा कब्जा कर लिए गए होते हैं। इन्हें ढूंढना बहुत कष्टकारी होगा, लेकिन अब हमारे पास तुम हो। तुम में जो सुकुना है वो हमें बताएगा कि वे कहाँ हैं, क्योंकि उसे अपनी ताकतें वापस चाहिए। तुम दोनों एक पात्र और एक डिटेक्टर हो, और ये तुम्हें राडार बना देता है। इसलिए ये काम नहीं करेगा अगर तुम हमारे साथ मैदान में नहीं हो। क्या तुम सोचते हो कि वो इतना अच्छा आदमी है? कैमरा फिर से शिफ्ट होता है और गोजो और यूजी दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, दरवाजा खोलते हुए। फुशिगुरो भी बाहर आता है और दरवाजा खोलकर उनके साथ शामिल हो जाता है। मुझे लगता है कि उसके साथ एक जीत जीत संबंध बनाना संभव है। तुम अगले कमरे में हो। फुशिगुरो, तुम इस बार सचमुच बेहतर लग रहे हो। काफी खाली कमरे हैं। क्या जब जगह ज्यादा जीवंत होती है तो ये अच्छा नहीं लगता? मुझे लगता है कि अच्छा है। सिर्फ कक्षाएं और मिशन पर्याप्त है। क्या परेशानी है? जब गोजो और फुशिगुरो बात कर रहे होते हैं, यूजी चुपके से पीछे से कमरे में झांकता है और कहता है, ओह वाह, तुम्हारा कमरा सच में साफ सुथरा है। जैसा कि मैंने कहा, तुम एक परेशानी हो। तभी फुशिगुरो, जो थोड़ा अनमना सा दिखता है, दरवाजा जोर से बंद कर देता है और उसे लॉक कर देता है। दरवाजा लगभग यूजी की गर्दन में फंस जाता है। गोजो ये देखता है, कुछ कहता है, और दोनों फुशिगुरो और यूजी ध्यान से सुनते हैं। ओ भगवान, लेकिन क्या ये ठीक नहीं है? वैसे भी हम कल बाहर जा रहे हैं। हम तीसरे पहले वर्ष के छात्र से मिलेंगे। कैमरा फिर से बदलती है और मोरियो का स्टेशन को दिखाती है, जो भीड़ भाड़ और गुजरते ट्रेनों की आवाजों से गूंज रहा है। टोक्यो की ट्रेन आ गई है। कृपया पीले लाइन के पीछे खड़े रहें। कोई अपनी बाहें खींचते हुए सीट पर बैठा है, एक आरामदायक आह भरते हुए, और कहता है, मोरियो का पहुंचने में 4 घंटे लग गए। अब अंततः बुनियों को अलविदा कहने का समय है। फिर ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है और अंदर एक लड़की खिड़की के पास शांतिपूर्वक अपना खाना खा रही होती है। मैं आज दोपहर तक टोक्यो पहुंच जाऊंगी। क्या होगा अगर मुझे कोई टैलेंट स्काउट ढूंढ ले? शायद स्टारडस्ट प्रमोशन से। कैमरा धीरे धीरे उसकी चेहरे की ओर बढ़ती है और ये खुलासा होता है, वो कोई और नहीं बल्कि यूको नोबारा कुगिसाकी है। और इस अंतिम खुलासे के साथ एपिसोड 2 मेरे लिए समाप्त होता है।